दुनिया में ही ना रहे। तो उसको सोचिए दोस्तों, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मैं विकास और मैं विमला। और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम आप लोगों को सॉरी कहना चाहते हैं क्योंकि हम एक हफ्ते से बोले तो 1-1.5 हफ्ते से अच्छी तरह से यूट्यूब पे काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे एरिया में। विमला जिस स्कूल में पढ़ाती है उस स्कूल में एक घटना घट गया, बहुत ही बड़ा घटना हो गया दोस्तों। तो उसके कारण से विमला बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। तो मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी कैमरा के सामने। मेरे बार मेरे दिमाग में वही बात चल रहा था, वही बात इसके दिमाग में हमेशा चल रहा था। वो जो सदमा था ना, उस सदमा की तरह विमला को लग गई थी सदमा। और आज भी बहुत मुश्किल के साथ में वीडियो बना रही हूँ। बहुत टेंशन हो रहा है मुझे वो बात सोच कर। मैंने इनको बताया कि चलो तुम इतना डिप्रेशन हो तो लोगों के साथ शेयर करो, तो अपना डिप्रेशन जो है, दुख जो है कम होता है। इसलिए बोला कि चलो आप अपने पास यूट्यूब फैमिली है, उनसे शेयर करते हैं, शायद तुम्हारा कुछ दर्द कम हो जाए। ये बार बार रोया करती थी दोस्तों एकदम, क्योंकि एक लड़के का जो ये मर्डर है या सुसाइड है, ये पहले आप सुन लीजिए। पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं, फिर आप हमें कमेंट में बताना ये मर्डर है या सुसाइड है। हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ उस स्कूल में लास्ट ट्यूसडे को एग्जाम चल रहा था हमारे स्कूल में। तो लास्ट ट्यूसडे को वो लड़का 10 में पढ़ रहा है, उसका नाम है आनंद सिंह। वो एग्जाम देकर गए तो फिर वहाँ से गायब हो गए। दिन भर नहीं मिला, रात को भी देर रात तक नहीं आए। तो उसके फैमिली वाले थोड़ा डर गए। उसके स्कूल में एग्जाम चल रहा था, तो उस एग्जाम के दौरान लड़का एग्जाम देकर जब स्कूल से बाहर निकले तो अपने घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद वो जो स्कूल का ड्रेस होता है ना, वो कुछ भी नहीं बदले थे। फुल यूनिफॉर्म के साथ ही अपने पीठ पर बैग लादे हुए, जिस घर पट्टी के घर में वो रूम भाड़ा लेकर रहा करता था, उस घर की घर पट्टी का साइकिल लिए और बाहर निकल दिए एक दोस्त के साथ जो घर से बाहर निकले। तो वो फिर वापस नहीं लौट कर आए। दोस्तों, बड़ी दुख की बात है, जब उसके फैमिली, उसके पापा है जो वो जिस स्कूल में ये पढ़ाती है ना, उस स्कूल में टीचर है, ये भी पढ़ाती है और टीचर भी पढ़ाती है। बहुत अच्छा इंसान है, बहुत आम इंसान है। कोई पार्टी पॉलिटिक्स में उसका कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं। बहुत बोले तो अपनी ज़िंदगी उन्होंने अपने बेटी को पढ़ाने में गुजार दी है। अभी तक साइकिल पे ही चढ़ते हैं और साइकिल से ही 4 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और अपने बेटी को पढ़ाते हैं। जब वो लड़का नहीं आया वापस तो उसके पापा घबरा गए, डर गए कि मेरा लड़का वापस नहीं आया, कहाँ गया होगा। उसके पापा के दोस्त ने कहा कि घबराओ नहीं, रात के 10 बजे तक देखते हैं, लड़का है कहीं चला गया होगा, वापस आ जाएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बजे तक भी नहीं आया। तो अब तो इसके पापा घबरा गए। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों घबरा गए इसलिए दोस्तों, क्योंकि वो लड़का जो मर चुका है अब, वो लड़का उस लड़के को बार बार धमकी पड़ चुका था। क्योंकि जिस लड़की से वो लड़का प्यार करता था, वो लड़की बड़े घराने की है, पॉलिटिशियन है, और बोले तो पुलिस में भी उसके आदमी सब रहते हैं। और उस लड़की से वो लड़का प्यार करता था। और ये बात लड़की की घर वालों को पता चल गया। तो उसके घर वालों ने लड़के को धमकी दिया था, उसके पापा को भी धमकी दिया था कि अपने बेटे को संभाल लो, वरना मार दूंगा। क्योंकि हमारे लिए मर्डर करना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो संभाल लो, नहीं तो मारा जाएगा। और कल सुबह होते ही वो पुलिस थाने चले गए और कंप्लेन कर दिया कि मेरा बेटा कल से गायब है, स्कूल से आया तब से गायब है। दोस्तों, ये कंप्लेन करने के कुछ देर बाद ही, 1.5 घंटा बाद, हाँ, उस कंप्लेन करने के 1.5 घंटा बाद ही पुलिस का कॉल आया कि एक लाश मिली है। ईटा भट्टा होता है दोस्तों, जहाँ पे ईटा बनता है, ईटा भट्टा के बाजू में साइकिल और वो लाश पड़ा हुआ था। आपको मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। तो ऐसा हुआ था। इसके बाद ये न्यूज़ आते ही वो लड़का जो है स्कूल के ड्रेस में ही था, फुल यूनिफॉर्म में ही था। ये स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल आया कि तुम्हारे स्कूल का एक छात्र का लाश यहाँ पर है, आओ देखे। तो स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा था, ये भी स्कूल में ही थी। बड़ा सीन हो गया, बड़ा कांड हो गया। स्कूल का एग्ज़ाम रोक दिया गया, सब विद्यार्थियों को वापस भेज दिया गया। 2-3 दिन के लिए एग्जाम रोक दिया गया। तब ये लेट हुई उस दिन, तो मैं कल किए, मैं हमेशा इसका इंतजार करती रहता हूँ कि कब जब टाइम होता था तो मैं उसको कॉल किया कि आज लेट हो गया, कहाँ गई हो। तो वो फ़ोन में ही रोने लगी कि बहुत बड़ा सीन हो गया है, एक लड़के का मर्डर हो चुका है, ऐसा बोली मेरे को, लाश मिला है। मैं आती हूँ तो बताती हूँ। तो ये आई तो मेरे को सारी कहानी बताई कि ऐसा सीन हो गया है। और इसके बाद क्या है दोस्तों कि जो लड़की से लड़का प्यार करता था ना दोस्तों, वो लड़की उस दिन आई थी एग्ज़ाम देने के लिए। और जैसा कि सुनने में आया, कुछ टीचर ने, कुछ विद्यार्थी ने नोटिस किया था कि जब वो लड़की स्कूल के गेट पे आई थी ना, रोते हुए आई थी। पहले की तरह उतनी खुशी नहीं थी। जो चूटी बाल होती है ना, वो हमेशा वैसे बाल को बना कर आया करती थी, लेकिन उस दिन साधारण आई थी और सैड थी।
और स्कूल के गेट पर जो आई थी तो रो रही थी, लेकिन अंदर जब आई तो आंख से आंसू पूछ कर अंदर गई और एग्ज़ाम दी उसने। एग्ज़ाम में भी किसी के साथ ना बोली ना भूकी, ऐसा हो गया। तो सारे इन्वेस्टिगेशन हुए, तो इसमें एक ये हो गया कि दोस्तों की जो लास्ट जहाँ पड़ा था वहाँ से उठाने भी नहीं दे रहा था, क्योंकि पॉलिटिक्स, जहाँ भी पॉलिटिक्स लग जाता है, पॉलिटिशियंस, ये मीडिया वाले लोग सब, पब्लिक सब जमा हो गए और कह रहे थे कि नहीं, हम इस लाश को नहीं उठाने देंगे। और इस लाश को क्या हुआ, इस स्कूल का जो प्रिंसिपल है ये जिम्मेदार है, क्योंकि ये पूरी ड्रेस में है। स्कूल के प्रिंसिपल को बुला के लाओ, इससे पूछताछ करो, ये करो वो करो, ऐसा वैसा सीन क्रिएट करता है। उस लाश को उठाने ही नहीं दे रहे थे। खबर घर वालों तक पहुँच गए, लड़के का, जो लड़का मर चुका था उसके मम्मी तक खबर पहुँच गए, और उसका मम्मी रोते रोते आ गई। बहुत बार तो बेहोश हो गई, फेंट हो गई, ऐसा हो गया। और फाइनली शाम तक में पुलिस प्रशासन सब आए, तो जबरदस्ती लाश को उठाकर जबरदस्ती लाश को उठाया गया, पोस्टमार्टम के लिए ले गया गया, और अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। उस जहाँ पे उस लड़के का लाश था ना, उसके आसपास में जब सर्च किए तो एक पॉइजन का बोतल भी मिला। ये मीडिया में हम सुन रहे हैं। हाँ, एक पॉइजन का बोतल भी मिला, ये मीडिया में हम सुन रहे हैं। और जैसा कि हम बताए कि लड़की का फैमिली बहुत बड़े आदमी है, तो और ये लड़का है जो मर चुका है, उसका परिवार एकदम साधारण आम इंसान है। तो आप ही बताइए दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, ये मर्डर हो सकता है या सुसाइड? या आप पे हम छोड़ते हैं, क्योंकि अभी तक इस कंक्लूजन अभी तक यहाँ पर भी नहीं निकला, यहाँ तक कि अभी तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी नहीं आया। जैसा कि मैंने आपको फिर से रिपीट करके बताया, डेड बॉडी को भेज दिया गया, एक दिन बाद पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे, तो एक दिन बाद भेज दिया गया और अभी तक रिपोर्ट नहीं आए हुए हैं। तो ये बहुत अपसेट हो चुकी थी, बार रोया करती थी मेरे एक हफ्ता से ज़्यादा हो चुका है। हाँ, ये बार आती थी, मेरे को गले लगाती थी और कहती थी कि हमने भी लव मैरिज किया है, ये भी दूसरे कास्ट की है और मैं भी दूसरे कास्ट का हूँ। तो थोड़ा मोड़ा सीन हमारे बीच में भी हुआ था, मुझे भी मारने का धमकी पड़ा हुआ था कि मेरे बेटी को छोड़ देना है तो कहीं भी टपक जाओगे। इसके फैमिली का भी 4-5 गाड़ी चलता है रोड पे, तो कहता है कि उड़ा देंगे हमको, हमारा क्या जाएगा, लाइसेंस रहेगा ड्राइवर का, और ऐसा कर देंगे। मेरे को भी धमकी हुआ था। तो ये बहुत रोया करती, तब के बाद सोचकर ये बहुत सैड हो गई थी। तो ऐसे में मैं उसको समझाए कि वो पहले वाली बात है, ऐसा मत डरो, जो हो गया जो बीत गया, अब नहीं है ना कुछ हमारा। तो ये कह रही थी कि वो लड़का कितना अच्छा था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, कुछ कर सकता था। मैं बोला अब क्या करे। ये बहुत बार रोया करती थी दोस्तों, बहुत इमोशनल हो जाया करती थी। मैं उसको समझा कि चलो अपने यूट्यूब फैमिली के साथ ये बात शेयर कर लेते हैं, तो शायद तुम्हारे मन का जो कुछ दर्द है कुछ कम हो जाए। और जो हम काम करते हैं यूट्यूब पे चले काम करते हैं, हमने उसके लिए मौन धारण भी रखे, बहुत भगवान से प्रार्थना भी की कि भगवान उनकी आत्मा को शांति मिले। और क्या कर सकते हैं हम दोस्तों, इतना ही कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सबको हम ये बताते हैं कि आज हम आपको ये कहना चाहते हैं कि देखिए, आज भी लोग प्यार के चक्कर में मारे जाते हैं और मर जाते हैं। पहले हम सुना करते थे कि लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट के ज़माने में मार दिया करता था, सूली पर चढ़ा दिया करता था, और पता नहीं क्या क्या। और अब के ज़माने में तो लड़का को भी मार देते हैं, लड़के को भी मार देते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन अभी भी मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि प्यार करने वाले का अभी भी कहीं एरिया है, कहीं जगह है जहाँ पे प्यार को स्वीकार नहीं किया जाता है, और इतने हद तक चला जाता है कि मार भी देते हैं। हालांकि अभी इस सीन में क्या है, इस घटना में क्या हकीकत है, ये हमें नहीं पता, वो तो हम नहीं बता सकते। हालांकि अंदर से हम पूरी श्योर है कि क्या हुआ होगा, लेकिन फिर भी हम इसे सोशल मीडिया पर तो हम नहीं कह सकते कि हम क्या सोचते हैं। ये डिसीजन हम आपके ऊपर छोड़ते, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मर्डर है या सुसाइड, पता नहीं क्या है, वो भगवान ही जाने। कहना मुश्किल है कि मर्डर है या मर्डर। क्योंकि फैमिली वाले ने बताया कि धमकी दिया हुआ था पहले। और हाँ दोस्तों, उसके साथ जो उसका दोस्त निकला था ना, उसको दोस्त को जब पकड़ के पूछताछ किया गया तो लड़का कहता है कि नहीं, वो मेरे को छोड़ के चला गया, मैं तो चाय दुकान पे गए, चाय पिए और उसके बाद वो अपने रास्ते हो गया, मैं अपने रास्ते हो गया। ऐसा हो गया। लड़की को भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ चल रहा है, फैमिली सबसे चल रहा है। देखिए, अगर कुछ आगे का इन्फॉर्मेशन आता है तो साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आप लोगों को लगता है मर्डर या सुसाइड, हमें भी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में जाके। डर तो मैं भी गया था पहले भी, और अभी भी डर लगता है कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया था तो क्या होता मेरे परिवार का। क्योंकि जो हाल है ना दोस्तों, लड़के का, जो लड़का मर चुका है उसके फैमिली का, दोस्तों कोई भी रो देगा, कोई भी। बहुत होनहार लड़का था, बहुत होनहार लड़का था। उनका फैमिली बहुत लाचार है, मतलब बहुत बोले तो साधारण है, उतना अमीर नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनके पापा, मैंने बोला ना, साइकिल पर चढ़ के टीचिंग करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहा था, पाल पोस कर रहा था। और सोचिए, वो लड़का अगर दुनिया में ही ना रहे तो उसको सोचिए दोस्तों, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ क्या बीत रहा होगा उसके घर पे। तो बहुत इफेक्ट यही सोच कर, यही देख कर हम लोगों को भी पड़ा था, सारे लोगों को भी पड़ा है
उतने अच्छी तरीक़े से हम यूट्यूब पर भी काम नहीं कर पा रहे थे। हालांकि बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सोच कर रखना है कि यूट्यूब पर करना है। तो दोस्तों देखते हैं, अभी इस बिमला को हम धीरे धीरे वापस ला रहे हैं और डिप्रेशन में चली गई थी, तो आगे हम काम करते रहेंगे दोस्तों। तो अगर आप अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप लोग दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं हम लव कपल को तो कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। फिर मिलेंगे चलते चलते। और भगवान से दुआ करता हूँ जितने भी प्यार करने वाले हैं उनकी सलामती रखे और उनका ख्याल रखे और किसी का भी जान ना जाए दोस्तों, क्योंकि प्यार क्या होता है, प्यार करने वालों के सिवा और कौन जान सकता है।